ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 284। परंतु इतना ही नहीं, यह दिव्य सत्य केवल हमारी भौतिक या पार्थिव चेतना को ही इसकी पूरी क्षमता तक आलोकित करता है। सूर्य की जो बात हम कर रहे थे कि वो आलोक प्रदाता है और वो रचना करता है, पुष्टि करता है। तो ये जो सूर्य है, ये केवल हमारी भौतिक या पार्थिव चेतना को ही इसकी पूरी क्षमता तक आलोकित करता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर और डीपर जितनी भी चीजें हैं उनको भी आलोकित करता है, इसे पूर्ण क्रिया के लिए तैयार कर देता है। अपितु यह विशुद्ध मन के 3 प्रकाशमान लोकों त्रीणी रोचना को भी व्याप्त करता है। यह हमारे अंदर संवेदनों और भाव उद्वेगों को, प्रज्ञा को, अंतर्ज्ञानात्मक बुद्धि को सब दिव्य संभावनाओं के संस्पर्श में ले आता है और उच्चतर शक्तियों को उनकी सीमा से तथा भौतिक जगत के साथ उनके सतत संपर्क से छुड़ाता हुआ यह हमारी समस्त मानसिक सत्ता को परिपूरित कर देता है। इसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋषियों के पास सारे ओकल्ट जो साइंसेस थी और कितनी कितनी और हर लोक की जो क्रिया थी वो उनके लिए गोचर थी। तो कैसे हर स्तर के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको खाली भौतिक विज्ञान तो एकमात्र भौतिक के ऊपर भी एकाग्रचित होकर उसके ऊपर कितनी क्रिया कर पा रहा है, कोई विशेष नहीं। तो ये सारे यहां जड़ भौतिक से लेके जो है सुपर कॉन्शियंट तक, अतिचेतन तक की सारी जो श्रृंखला है उस पे क्रिया कर पा रहे थे। तो ये हमको इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। इसकी क्रियाएं अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति को पा लेती हैं वे सूर्य की किरणों द्वारा, अर्थात हमारे अंदर व्यक्त हुए दिव्य अतिमानस तत्व विज्ञान की पूर्ण दीप्ति द्वारा पूर्ण सत्य के जीवन में आकर एकत्रित हो जाती हैं। और हे सवितः, तू 3 प्रकाशमान लोकों में जाता है और तू सूर्य की किरणों द्वारा पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया जाता है या किरणों द्वारा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। मतलब ये 5वें मंडल का 81 नंबर का सूक्त है जिसमें चौथी ये ऋचा है, जिसका ये अर्थ है। श्री अरविंद यहां अलग अलग पूरे वेद में से उठा के ये दिखा रहे हैं भी इसका अध्यात्म परक अर्थ है और कैसे हम अपनी डीपर साइकोलॉजी, हमारी जो आध्यात्मिक सत्ता है भीतर, उसके साथ इसको कैसे जोड़ सकते हैं। सूर्य का जितना भी उदाहरण हम दे रहे हैं ये भौतिक सूर्य से लेके
आपके अंतरात्मिक सूर्य तक, और प्रकाश की क्रिया जो भौतिक सूर्य करता है और उससे क्या क्या चीजें होती हैं, आप चीजों के संपर्क में आते हैं, उससे पहले वो उजागर ही नहीं होती। आपको अगर सूर्य न हो तो कोई चीजें नजर नहीं आएंगी, इंद्रियां न हो तो उनका बोध नहीं होगा, वो है या नहीं है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो आप ये कैसे कंसीव कर सकेंगे कि साधना के अंदर नई चीजें, इसीलिए जो मैं बार बार बोलता हूं, अभी आप कंसीव तक भी नहीं कर सकते कि आप में क्या फैकल्टीज हैं, क्या चीजें हैं। जैसे यदि बोध न हो, आपकी ये इंद्रियां, आंखें, ये न हो, तो इनसे संबंधित जो चीजें हैं उनका बोध नहीं होगा। वैसे ही सत्य जागृत करके आपको किन चीजों का साक्षात्कार करा देगा, वो कैसे कंसीव करेंगे? हम तो अभी गिवन कंडीशंस को ही और बढ़ा के कंसीव कर सकते हैं। भाई, हमारी अपनी चेतना के लिए जो जो चीजें सुग्राह्य हैं, उसी को हमको लगता है कि आगे जब आदमी साधना करता है तो ये चीजें और बढ़ जाती हैं। नया तत्व क्या होता है, उसका कंसीव कैसे करोगे? वो तो कंसेप्शन में भी नहीं आ सकती। जैसे अंधे को ये कंसेप्शन में भी नहीं आ सकता कि रूप इस तरीके का नजर आता है, या बहरे को शब्द ये होते हैं ये नहीं पता। तो यदि ये इंद्रियां न हो, तो इनके माध्यम से जो जो हम चीज देखते हैं, ग्रहण करते हैं, उनका कंसेप्शन नहीं आएगा, और आपका सेंस इतना ही लिमिटेड हो, ये भी नहीं है। तो जैसे भौतिक सूर्य जो है इन सारी चीजों को हमारे सामने उजागर कर देता है, हमको उनके संपर्क में ला देता है, हमारा उनसे तारतम्य बिठा देता है, नए चीजों को उजागर करता है, उनको पोषण करता है, सारे काम करता है। आप इसको थोड़ा सा सीरियसली इसके ऊपर लगा के देखिए कि आपके जीवन में ऐसी अप्रत्याशित चीजें, अगर सूर्य न हो तो कुछ भी नहीं है, ये सृष्टि नहीं हो सकती। तो वैसे ही ये जो आंतरिक सत्य है ये क्या करेगा, कल्पना कीजिए। तब ये होता है कि अमरता का, प्रकाशित हुए सच्चिदानंद का उच्च साम्राज्य इस लोक में पूर्ण रूप से चमक उठता है। मतलब अमरता का उच्च साम्राज्य, प्रकाशित हुए सच्चिदानंद का उच्च साम्राज्य इस लोक में पूर्ण रूप से चमक उठता है। इस अतिमानस स्वतः प्रकाश की ज्योति में उच्च और निम्न का समायोजन हो जाता है। अज्ञान रात्रि हमारी पूर्ण सत्ता के दोनों पार्श्वों में प्रकाशित हो उठती है। दोनों पार्श्वों में, मतलब एक हाथ के अंदर मेरे रात्रि है तो दूसरे के अंदर दिन है। अज्ञान रात्रि हमारे पूर्ण सत्ता के दोनों पार्श्वों में प्रकाशित हो उठती है, न कि केवल एक पार्श्व में, जैसी कि वह हमारी वर्तमान अवस्था में है। यह उच्च साम्राज्य आनंद के तत्व में पहले से ही घोषित है, और वह आनंद का तत्व हमारे लिए प्रेम और प्रकाश का तत्व है, जिसका प्रतिनिधित्व मित्र देवता करता है। सत्य का देवता सविता जब अपने आप को पूर्ण देवत्व में प्रकट करता है, तो वह आनंद का देवता मित्र हो जाता है। ये मित्र और वरुण, ये जोड़े में आते हैं। ये हमने बात करी थी कि पहले ही मंडल का ये देखिए, दूसरा वाला जो सूक्त है, इसमें पहला देवता है वायु, दूसरा इंद्र वायु, और तीसरा जो है, मतलब 9 इसके अंदर ऋचाएं हैं, जिसमें 1 से 3 तक वायु, 4 से 6 इंद्र वायु। और ये हम विवेचन करके गए हैं क्यों इस क्रम से। तो ये सारे सूक्त अपने आप के अंदर, चाहे भले ही अलग अलग कहानियां कह रहे हों, अलग अलग तरीकों से कह रहे हों, पर मूलतः यही है कि असतो मा सद्गमय। आप जहां से भी शुरू करें, ये एक यात्रा है। वायु किसका द्योतक है? इंद्र और वायु मिलके दोनों क्या काम करेंगे, ये तो हम विशद चर्चा करके आए हैं इसकी। और उसके बाद मित्र और वरुण, उसकी सत्ता का नियम, उसकी क्रियाओं को नियमित करने वाला तत्व प्रेम का रूप धारण करता हुआ देखा जाता है, क्योंकि ज्ञान तथा क्रिया के उचित व्यवस्था में आ जाने पर प्रत्येक ही वस्तु यहां शुभ आनंद परमानंद के रूपों में परिवर्तित हो जाती है। जब आप इस रूप में होंगे, जब आप वास्तव में अपनी सत्ता के अंदर एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति के अंदर होंगे, दूसरों के साथ आपका विभेद नहीं हो सकता। विभेद का मतलब ये नहीं कि आप उसको मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं। जहां आवश्यक है
जितने शब्द काम में लेने चाहिए मास्टरफुल तरीके से, आप बिल्कुल वो के वो, आप एक शब्द नहीं बचाएंगे। पर जो आप बोल रहे हैं उसका आधार कहाँ है? भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को डांट भी रहे हैं, तो भी वो कोई ये थोड़ी है सामान्य जो हम जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वो है। वो भी कितनी चीजों को प्रकाश के अंदर लेके आ रहा है, उसकी आत्मा का परित्राण कर रहा है। तो जब आप स्वयं इसमें होंगे तो मित्र की जो क्रिया है, भी मित्र जनरली हम किसको मानते हैं? तो वैसे ही इसके अंदर ये जो आता है, मतलब आपके साथ अशुभ क्रिया नहीं होगी। उसके पास जीव मात्र कोई ऋषि के पास आता है तो अपनी जो हिंसक प्रवृत्ति है, सारी प्रवृत्तियां जो निम्नतर प्रवृत्तियां हैं, वो छूट जाती है और कितना प्रेम से सारे के सारे रह रहे हैं। और वहीं कोई प्रेम से रह रहे हों, कभी उन्होंने लड़ाई न करी हो, और ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्थान, ऐसे माहौल के संपर्क में आते हैं, दूसरी वाली चीजें, विशृंखलता शुरू हो जाती है, अपघटन शुरू हो जाता है। आप ये देखते हैं ये क्या बात हुई? माँ के नजदीक कितने कितने लोग हैं, बिल्कुल प्रेम से रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें यदि आप देखें, कुछ के वातावरण में सहज है, बिल्कुल सहज है। वो पढ़ा लिखा हो न हो ये कोई आवश्यकता नहीं है, पर जितने ही आप अपने ऊपर स्व केंद्रित होते हैं, इसकी क्रिया कम हो जाती है। और जैसे ही दूसरी आपकी ये जो क्रिया है, जहां आपका मैं पे केंद्रितता है वो इतनी नहीं रहती, वहां आप आराम से एम्ब्रेस कर सकते हैं लोगों को। वहां आपको अपने लिए अप्रोप्रिएट नहीं करते आप चीजों को कि मेरे को ही मिल जाए, ये हो जाए, ये नहीं। आप खुले दिल से मित्रता कर सकते हैं। और तू रात्रि को दोनों पार्श्वों से घेर लेता है, और हे देव, तू अपनी क्रिया के नियमों से मित्र बन जाता है। तो ये सूर्य की ही क्रिया चल रही है, पर वो कैसे कैसे इन रूपों में भी परिणत हो जाता है। तो हर देव अपने आप में परम देव है, जो सारे देवों की और दूसरे देव हैं उनकी क्रिया को अपने अंदर समाहित रखता है। तो जो रात्रि आपके अंदर थी, उसको दोनों पार्श्वों से ये घेर लेता है, और तू रात्रि को दोनों पार्श्वों से, तो दोनों तरफ आपके प्रकाश हो गया। और हे देव, तू अपनी क्रिया के नियमों से मित्र बन जाता है। दिव्य सत्ता का सत्य अंततः हमारे अंदर सब रचनाओं का एकमात्र अधिपति हो जाता है, और अपने सतत आवागमनों द्वारा आपके उषा है, रात्रि है, आवागमन, सूर्य का आवागमन हो रहा है, वो तो हम रोज देख रहे हैं, हर 24 घंटे से हो रहा है। फिर दिन और रात्रि तो बनी उसके आवागमन से रही है। तो ये जो सतत आवागमन है उसके द्वारा, या अपनी निरंतर प्रगतियों द्वारा, निरंतर प्रगति है, आप इस रूप में भी देख सकते हो। भी सूर्य का आवागमन हो रहा है, एक पक्ष है, उसकी निरंतर प्रगति हो रही है, उषा आने के बाद उसकी निरंतर प्रगति हुई। और यदि वो तिरोहित भी हुआ है, तो इस रूप में आप मानते हैं कि आपको जो सत्य मिले, ये काल आपके पास आया जब आप उसको एसिमिलेट कर सकते हैं। जितना लाभ आपने लिया उसको आप अपनी बीइंग के अंदर, पूरे के अंदर एसिमिलेट कर सकते हैं, ये उस चीज का काल है। तो अलग अलग तरीके हैं। भाई ये कह रहे हैं प्रतीक है सारा का सारा, और भौतिक प्रकृति से प्रतीक उठा लिए उन्होंने। क्यों? ये भी अभी हम ये पढ़ के ही गए कि भौतिक से लेके अति चेतन तक के सारे जो स्तर हैं वो करस्पोंडेंस रखते हैं, क्योंकि और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। एक ही रियलिटी है जिसके अलग अलग घनीभूत होते रूप हैं, और है या नहीं है ये भी हमको नहीं पता। भाई हमारे इंद्रियों का, हमारे मन का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, इसलिए हम इस तरीके से इसके साथ संपर्क में आते हैं। और दूसरे लाइफ फॉर्म्स हैं, वो इस तरीके से संपर्क में नहीं आएंगे। जितने भी रूप हैं वो अपने आप के अंदर, मनुष्य ने जो भी कुछ निर्माण किया है यदि हम ये कहें, तो वो मन के कारण है। आप जितनी भी संगीत है, साहित्य है, और पुस्तकें हैं, भवन है, जितनी नीतियां हैं, आदर्श हैं, कुछ भी, जो भी आप कल्पना करते हैं वो आया है माइंड के प्रादुर्भाव के कारण। तो आरोहण में अभी एक थोड़ा सा तत्व कोई आता है, और वो कितना निर्माण कर देता है, कितनी तरीके की पद्धतियां, एक दूसरे के भले विरोध में हो, कितने धर्म आ गए, चिकित्सा की कितनी कितनी, मतलब इतनी पद्धतियां,
कोई भी एक चीज की आप बात कीजिए, उसमें कितनी वैरायटी, एज इफ पूरी अनंत श्रृंखला, जबकि हम तो खाली थोड़ा सा माइंड के ऊपर, वो भी पूरा नहीं। तो वैसे ही आप ये कल्पना कीजिए कि देखने की, कॉग्निजेंस की यदि शक्ति चेंज हो जाए तो क्या रूप पैदा नहीं हो जाएंगे। भाई इंद्रियां तो कोई परिवर्तित हुई नहीं, खाली थोड़ी सी मानसिक चेतना में परिवर्तन आया है, पशु में और मनुष्य के अंदर, और इतने रूप पैदा हो गए। जितने भी रूप आप देखते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितनी विधाएं हैं, कितनी विद्याएं हैं, कितने क्या हैं, जिसका कोई अंत नहीं, कोई भी अंत नहीं, विचार के कितने तरीके। और ये हैं किसके आधार पे? थोड़ा सा एक शिफ्ट आया है और इतने रूप पैदा हो गए। तो वैसे ही जब सूर्य उदय होगा और आपके सामने चेतना के अलग अलग आयाम खोलेगा, क्या रूप पैदा नहीं हो जाएंगे, ये सोचो आप। इसलिए करने का कार्य कौन सा है? यदि आप रूपों के ऊपर आग्रह रखते हैं तो वो चेतना के आधार पे हुए हैं। चेतना में आरोहण करोगे तो एकदम चेंज हो जाएंगे रूप। पशु ये पुस्तकें लिखना या जो जो रूप मनुष्य ने पैदा किए, पाशविक चेतना में संभव नहीं है। भले उसकी शारीरिक क्षमता हमसे बड़ी जबरदस्त हो, पर क्या कर लेता है वो? कुछ नहीं। और मनुष्य कोई विशेष उसमें अंतर आया नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट आया है। और उसमें भी आप देखो कितनी कितनी, कैसे कैसी फैक्ट्रियां हैं, कैसे कैसे कल कारखाने हैं, कितनी कितनी पद्धतियां, कितनी कितनी क्या, सोचने के कितने तरीके, कितनी, और पूरी श्रृंखला देखते हो हर चीज में। आप कला के अंदर देखोगे तो कोई अंत नहीं, साहित्य में देखोगे तो कोई अंत नहीं, जीवन जीने के, भोजन के, रहन सहन के, संस्कृतियों के, मतलब जो आप नाम लें। और किसके आधार पे आए? थोड़ा सा शिफ्ट आया उसमें। इसलिए ये सारे जो हैं, ये इन्हीं की क्रिया से है। और ये बार बार इसी चीज की पुष्टि करता है, यदि आप इसको थोड़ा सा समझ जाएं। तो श्री अरविंद का ये कहना कि चेतना में परिवर्तन ही एकमात्र आशा है, यदि इन रूपों को चेंज करोगे, रे ये रूप तो चेतना के कारण आए हैं, यही मन के उच्चतर रेंजेज में भी आप जाएंगे तो ये बिल्कुल बदल जाएंगे। एक तामसिक व्यक्ति जिस तरीके से क्रिया करता है, सात्विक वैसे नहीं करता। कितने रूप चेंज हो जाएंगे उसके। आप व्यक्ति व्यक्ति के अंदर भी कितना अंतर देख सकते हो, और एक ही व्यक्ति में अलग अलग वो किस भाव में, उसमें भी अंतर देख सकते हो। तो करने का क्या काम है, ये साफ साफ पता चलता है। कैसे किया जाए? वेद इसका पूरा का पूरा आपको चार्ट आउट करके देता है, इसका पूरा मैकेनिज्म, इसकी पूरी चाबी, ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये वेद आपको दे रहा है। तो सतत आवागमन, आवागमन भी है, या क्यों, निरंतर प्रगति, निरंतर प्रगति है, वह रचयिता वर्धी कारक बन जाता है। निरंतर है, आवागमन नहीं है। क्योंकि सूर्य, जो पृथ्वी है उसके चक्कर तो काट रही है, पर सूर्य भी तो आकाश गंगा का चक्कर काट रहा है। तो हम कभी भी एक पोजीशन के अंदर, अगर इस पूरे चक्र को देखें तो कब आते हैं, और वो पता नहीं किस चीज के चक्कर काटती है। तो ये हमारी कल्पना से परे है, हम कभी भी उसी स्थान पर रहते ही नहीं। यदि आप खगोलीय दृष्टि से भी देखें तो आप उस स्थिति में रहते नहीं। ये तो छोटे चक्र हैं, पृथ्वी ने ऐसे चक्कर काटा तो आपको लगता है हाँ भी ये दिन और रात्रि का आवागमन चल रहा है, और वो दूसरा वाला आवागमन हमारे जीवन काल में तो होता नहीं। तो निरंतर प्रगति द्वारा यह वह रचयिता वर्धिकारक बन जाता है, सविता पूषा बन जाता है। वह एक सतत उत्तरोत्तर प्रगतिशील रचना के द्वारा हमें तब तक समृद्ध करता चलता है जब तक कि वह हमारी संभूति के जो कुछ हुआ है उसके समस्त लोक विश्व भुवनम को आलोकित नहीं कर देता। तब तक चलता रहता है, चलता रहता है। और इसके अंदर भी आप एक पूरा चक्र देख सकते हैं। आपके दिन और रात्रि के अंदर आप ग्रो कर रहे हैं, शारीरिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं, चेतना के आधार पे ग्रो कर रहे हैं, एक जीवन में ग्रो कर रहे हैं, और जन्म जन्मों की निरंतर क्रिया है पुनर्जन्मों की, उसके द्वारा ग्रो कर रहे हैं। और पुनर्जन्मों के द्वारा कोई एक फैसेट आप डेवलप करते हैं, पर वो ही आपका संपूर्ण नहीं है, उसमें एक और लार्जर कोई चीज है। आप इंडिविजुअल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जातिगत तरीके से भी ग्रो कर रहे हैं।
जिसमें कलेक्टिविटी ग्रो कर रही है पूरी की पूरी। तो ये कितने कितने चक्र हैं, ये भी एक साथ चल रहे हैं। हम बढ़ते हुए पूर्ण विराट असीम हो जाते हैं। इस प्रकार अत्रिकुल या शावाश्व सविता को अपनी सत्ता के अंदर एक ऐसे आलोक प्रदाता सत्य के रूप में सुस्थापित कर लेने में सफल हो सका है, जो रचयिता है, प्रगतिशील है, मनुष्य का पोषक है। ये श्री अरविंद यहाँ से टर्म्स उठा रहे हैं वेद के अंदर की भी, वो इसमें आया होगा, ये आ गया ना, ये नीचे ही 5वें मंडल का 81वां जो सूक्त है और 5वीं इसकी ऋचा है। ऊपर हम करके गए थे चौथी, अब ये 5वीं। तो 5वें मंडल का यदि आपके पास किसी के पास हो, पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप खोल के देखेंगे वहां ये मंत्र आ जाएगा। पर इस मंत्र का अब किस तरीके से किसी और ने विवेचन किया है, जब आप इसको दोनों को साथ साथ रख के देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, रे ये तो बात ही कुछ और चल रही है। उसी ऋचा को कैसे कैसे अलग अलग लोगों ने इसकी विवेचना करी है, इससे आप ये देखेंगे कि कहाँ श्री अरविंद इसको लेके चले गए हैं। और धीरे धीरे एक को जैसे हम खोल रहे हैं, कितनी परतें इसकी खुलती जाती हैं। तो प्रगति पोषक है, जो मनुष्य को अहम भाव की सीमा में से निकालकर विश्व व्यापक बना देता है, सीमित से हटाकर असीम कर देता है, और तू अकेला ही रचना के लिए शक्ति रखता है। और ये इसमें आ गया, ये ऋचा बोल रही है, और हे देव, तू गतियों द्वारा पोषक बनता है, और तू इस समस्त लोक को भुवनम, शाब्दिक अर्थ है संभूति को। संभूति का मतलब है बिकमिंग, बीइंग एंड बिकमिंग, दो शब्द हैं। बीइंग मतलब आप हो, पर आप एक्सप्रेस करो ये जरूरी नहीं है। आपके भीतर कविता है, आपने कल्पना करी, कोई पेंटिंग आपके दिमाग के अंदर है, संभूति में नहीं आई अभी। संभूति मतलब एक्सप्रेशन, वजूद, बिकमिंग, इंग्लिश में है बिकमिंग। तो भुवनम जब वो संभूति के अंदर आ गया, मतलब भगवान के अंदर जब वो लेटेंट तो सारी चीजें हैं, पर वो जब एक्सप्रेशन में आ गया, संभूति के अंदर आ गया, तो भुवनम का शाब्दिक अर्थ है संभूति, उसको पूर्णतः प्रकाशित कर देता है। कौन कर रहा है ये काम? सूर्य। तू इस समस्त लोक को पूर्णतः प्रकाशित कर देता है। सूर्य कर रहा है प्रकाशित। आप थोड़ी सी ये एक बार कल्पना कीजिए खाली, कि सूर्य न हो, आप कहेंगे मैं टॉर्च जला लूंगा, मतलब प्रकाश का सिद्धांत न हो। अब तो थोड़े समय, क्योंकि आपकी स्मृति है, हम टटोल के ऐसे गए थे, हमने पहले देखा था, उस आधार पे मेमोरी भी एक प्रकाश है, उसको हटा दीजिए। टच करने की शक्ति भी एक प्रकाश है, उसको हटा दीजिए। आपकी संभूति, बिकमिंग संभव नहीं है। आप सुन पा रहे हैं, ये भी एक तरीके का प्रकाश है, उसके साथ संपर्क में आने का प्रकाश, मतलब इसी तरीके का प्रकाश हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी तरीके से कोई चीज के साक्षात्कार में आते हैं, वो सब प्रकाश है, और हर किसी स्तर पे आते हैं, वो सब प्रकाश है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसको हटा देंगे तो होगा क्या। तो संभूति होगी ही नहीं, बिकमिंग नहीं होगी। और भौतिक तरीके से आप होने के बावजूद भी, यदि आपको कुछ साइकोलॉजी का प्रकाश न हो, तो आप पशुवत जीते हैं या इस जगत के अंदर। इसी जगत के अंदर और कितनी लेयर्स हैं जगतों की, वो प्रकाशित कौन करता है? और इनकी कोई सीमा नहीं है। ये तो पूरे सुपर कॉन्शियंट तक जाते हैं, ये सूर्यों की श्रृंखला। श्यावास्तु ने, हे सवितः, तेरे सुस्थापन को प्राप्त कर लिया है। सूर्य शब्द का अर्थ है ज्ञान दीप, ज्ञान प्रदीप्त या ज्योतिर्मय। ये सूर्य ही सूर्य का खोल रहे हैं। और ये हमारे लिए इसलिए भी समझना, हम भौतिक सूर्य से वो क्या करता है ये तो हम जानते ही हैं, हमको इनफैक्ट लगता है हम जानते हैं, पर धीरे धीरे मैं जो कह रहा हूं वो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक सीमा से बाहर आप नहीं सोच सकेंगे कि इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकेगा। तो वैसे ही अगर ये साइकोलॉजिकल सूर्य न हो, मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाता कौन है? ये फैकल्टी जो रिफ्लेक्ट कर सके, चीजों को देख सके, उसने आज जो कार्य किया उसको वापस देख सके, उसमें संशोधन कर सके, उसमें काट छांट कर सके,
अगर वो न हो तो मनुष्य और पशु में तो कोई अंतर ही नहीं है, इनफैक्ट पशु बेटर निकलता है। तो ये जो फैकल्टी है आपको कितना अंतर कर देती है, और इसका कोई अंत नहीं है। आप कहीं भी, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहीं भी हैं, इसमें आज जहां हैं, आज के दिन में ही आप इसमें आरोहण कर सकते हैं। ये जो प्रकाश है इसमें आरोहण किया जा सकता है, और इसीलिए ये मीनिंगफुल, अगर ये नहीं किया जा सकता तब तो इसकी फिर प्रासंगिकता भी क्या है, उपयोगिता भी क्या है इसकी फिर। जैसे कि ज्ञानदीप मनीषी को भी सूरी कहा जाता था, देवताओं को भी, इस- इसीलिए वो स्वर्ग लोग, स्वर, भूर भूअर स्वर, प्रकाशमान देव, जैसे देव बोलते हैं ना, तो सारों को, देवताओं को उनका कैरेक्टरिस्टिक है प्रकाशमान होना। तो ये भू भूअर स्वर, स्व जो है, परंतु साथ ही इस शब्द की धातु का अभिप्राय है सर्जन करना। अधिक शाब्दिक अर्थ करना हो तो ढीला छोड़ देना। ढीला छोड़ देना का मतलब ये है, आपके भीतर कोई चीज है, कोई गीत है, अचानक कोई चीज आई। ये चीजें हमको इसलिए लगती है क्योंकि हम कोई रचना करते नहीं इस तरीके की। पर जो कल्पनात्मक व्यक्ति है, जिसको ये लगता है कि कोई विचार आएगा अचानक, वो तुरंत उसको, दिन और रात्रि का नहीं है, वो तुरंत उठ के उसकी क्रिएशन में लग जाएगा। संगीतकार को देखिए जो वास्तव में संगीतकार है, कल्पना कोई आई, अचानक उठ के अपने साज के ऊपर करे, 2 बजे रात को क्या कर रहा है, अरे मेरे को ये कोई एक धुन आई, वो उसी के अंदर है। किसी को कोई ऐसी बात आई, कोई विचार आया, वो उठ उठ के पुस्तक को खोल के देखने लगता है। तो ढीला छोड़ देना, आपके अंदर कोई चीज है उसको बाहर लेके आना, और उसमें जो आनंद निहित है, आप जब जब भी आप में कोई कल्पना है, कोई चीज है, जब आप उसको ढीला मतलब उन्मुक्त करते हो, विनिर्मुक्त, अपने से बाहर निर्मुक्त करते हो, उसको वेग प्रदान करना। क्योंकि भारतीय विचार में सृष्टि रचना का अर्थ है पीछे की ओर रोके रखी हुई वस्तु को ढीला छोड़कर सामने ले आना, अनंत सत्ता में जो कुछ छिपा है उसकी अभिव्यक्ति करना। ज्योतिर्मय दृष्टि और ज्योतिर्मय सृष्टि, ये सूर्य के दो कार्य हैं। दो कार्य हैं, दृष्टि और सृष्टि। आपने देख लिया और आप उसको बाहर ले आए, पर ये दोनों साथ साथ चलती क्रियाएं हैं। अगर आप सृष्टि नहीं कर रहे, इसका मतलब दृष्टि भी नहीं है। ये अगर दृष्टि आ गई तो ये वो अभिव्यक्ति की नजदीक आ गई। अगर आपकी कल्पना में भी कोई चीज आ गई है तो वो बड़ी नजदीक है मैनिफेस्टेशन के। आप यदि कल्पना कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो नजदीक आ चुकी है। ये सूर्य के दो कार्य हैं, वह सृष्टा सूर्य, सूर्य सविता है, और वह सत्य प्रकाशक दर्शन, सर्वदृष्टा सूर्य। सूर्य का नाम कदाचित ही प्रयोग किया जाता है जब प्रश्न इस सृष्टि का हो। यह नाम तो उसके निष्क्रिय पक्ष के लिए आरक्षित है। निष्क्रिय, निष्क्रिय क्यों? क्योंकि उसका एक्टिव पार्ट को वेद सविता बोलता है। सूर्य जो है वो केवल आलोक प्रदाता है, आलोक प्रदान कर रहा है। यहां इस धरती के ऊपर भी उसने आलोक प्रदान किया। आप अपने कमरे में बैठे हो, बाहर नहीं गए, नहीं दिखा, नहीं दिखा, उसमें सूर्य की गलती थोड़ी है। आपने सूर्य से जो जो लाभ उठाना है, आपने पैनल लगाए और उससे बिजली बना ली, तो सूर्य मना नहीं करेगा कि इतनी क्यों बना ली। नहीं बनाओगे तो भी नहीं कहेगा कि मैंने कितनी है, वो कुछ नहीं। वो एक तटस्थ है, वो आपसे कोई फर्क नहीं, निष्क्रिय पक्ष है उसका। जैसे अनंत प्रकाश तथा अंतः प्रकाश की राशि, उसकी सक्रिय सशक्त अवस्था में वेद आपको कोई खगोल और इन चीजों की क्रियाएं नहीं बता रहा। ये बता रहा है आपको कि आप इससे अपनी जो चीजें हैं, अंतरात्मिक, इवन साइकोलॉजी, उसको देख के जो काम सूर्य ये करता है, यदि वो आंतरिक सूर्य करेगा तो क्या करेगा, ये कल्पना कीजिए। और ये सारी हमारे पास है। ये उन्होंने विश्वास दिला दिया, ऋषियों ने ये विश्वास दिला दिया। पर वो विश्वास किसको आया? इनिशिएट को, दीक्षित को। जो सामान्य प्रोफेन व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, उसको ये बाहरी अर्थ में लगता है, उसको लगता है खगोल की का वर्णन चल रहा है।
ये तारागणों का वर्णन चल रहा है, नदी का, पहाड़ का, कोई ऐसी गाथाएं चल रही है, या केवल अनुष्ठान चल रहा है जिसमें अग्नि को प्रज्वलित किया गया है, इसमें आप ये डालते हैं, ये चीज आपको मिल जाती है, और वो मिल भी जाती है। उसके निमित्त आप सर्टेन मंत्र बोलते हैं, वो वाला काम हो जाता है। जैसे ये जो साक्षी पब्लिकेशन का है, उस वॉल्यूम को आप खोल के देखते हैं तो उन्होंने मंत्र कैटेगराइज कर रखे हैं। आपको सर्टेन ये परिणाम चाहिए तो ये वाले मंत्र आप ऋग्वेद के काम में ले सकते हैं, इनका उच्चारण कर सकते हैं। आपको आरोग्यता चाहिए तो ये है, इसमें ये वाला काम है तो ये है, पूरी उसमें लंबी लिस्ट है ये। तो ये काम डेफिनेटली, और लोगों को ये प्रभाव पड़ता है, आपने ये मंत्र जाप किया, ये काम हो जाता। इसमें पूरा पर्जन्य के मंत्र हैं, आप वो करते हैं, बारिश हो जाएगी, तो उसका काम बन ही रहा है। तो भौतिक व्यक्ति कह रहा हो रहा है ना, इससे देखो प्रभाव पड़ रहा है। और अंतरात्मिक व्यक्ति है वो तो बाहरी और आंतरिक सारी ही क्रियाएं काम में लेता है। तो उसकी सक्रिय सशक्त अवस्था में उसे अन्य संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है, तब वह सृष्टा सविता होता है, जो कि उसी मूल धातु से निकला शब्द है जिससे सूर्य शब्द निकला है। सावित्री, जो सावित्री भी है यही है, परंतु यदि सूर्य सृष्टा सविता है, सूर्य यदि ये है जो वेद की भाषा में समस्त चराचर अथवा स्थावर जंगम की आत्मा है, और यदि ये सूर्य एक ऐसा दिव्य जाज्वल्यमान सत्य भी है जो द्युलोक के धारण करने वाले विधान में प्रतिष्ठित है, ये कोट अन कोट जो ये है, ये वेद की ऋचा बोल रही है, ये श्री अरविंद उसको लेके विवेचन कर रहे हैं। तब सब लोगों को सत्य के उस विधान को प्रकट करना चाहिए, और वे सब बहुत से द्युलोक होने चाहिए। बहुत से द्युलोक हैं, अलग अलग स्वर्ग हैं ये द्युलोक। तो फिर ये हमारी मर्त्य सत्ता के असत्य, पाप, मृत्यु, दुख, संताप कहां से आते हैं? अगर ये है तो फिर ये कहां से आए? हमें बताया गया है कि अदिति के 8 पुत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर जो मार्तंड, ये पुराणों में कथा आती है, सूर्य का एक काला रूप है, वो यहां आ जाता है। अदिति के 8 पुत्र हैं जो उसके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, उनमें से 7 से वह देवों की ओर गति करती है, परंतु 8वें पुत्र मार्तंड को, जो मर्त्य सृष्टि से संबंध रखता है, अस्वीकार कर अपने से दूर कर देती है। 7 से वह देवों के परम जीवन एवं उनके आदि युग की ओर गति करती है, परंतु मार्तंड को उस निश्चेतना से, जिसके अंदर उसे झोंक दिया गया था, मर्त्य के जन्म मरण पर अधिष्ठान करने के लिए पुनः निकाल लाती है। अगर ये सूर्य आपकी निश्चेतना, नेसेंस के अंदर भी सुप्रीम इंटेलिजेंस है, पेड़ पौधों के अंदर बिल्कुल बिल्कुल सही क्रिया, एलिमेंट्स के अंदर एक कण तक के अंदर भी सही क्रिया कौन करता है यदि ये सत्य न हो? उनके तो वैसी इंद्रियां नहीं है, वैसे संवाद नहीं करते, पर मनुष्य जितनी समुचित क्रिया नहीं कर सकता, उससे ज्यादा समुचित क्रिया आप प्रकृति में पाते हैं। उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि विशृंखलता हो, असंबद्धता हो, कहीं कोई अनुशासन की कमी हो। वनस्पति जगत हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपने बीजों को कैसे संरक्षित रखना है, अपनी संतति को आगे से आगे, देश के अंदर और काल के अंदर, मतलब एक बीज जो है 2000 किलोमीटर दूर भी उड़ के, पानी के माध्यम से, जानवर को टच होके कैसे भी चला जाएगा, कहां कहां क्या क्या चीज, एलिमेंट्स किस तरीके से, तो कौन सी चीज है? ये जो 8वां पुत्र है वो यहां आके नीचे आ गया। अगर ये नीचे ना आए, इसको वापस धकेले कौन ऊपर? इस सृष्टि को ऊपर लेके क्यों कौन जाए? तो अदिति का एक जो ये पुत्र है, ये आके इसके अंदर ये इन्वॉल्व हो गया, मार्तंड। यह मार्तंड या 8वां सूर्य काला या अंधकार में खोया हुआ, छिपा हुआ सूर्य है। असुरों ने इसे लेकर अपनी अंधकार में गुफा में छिपा दिया है, और देवों और दृष्टाओं को इसे यज्ञ की शक्ति के द्वारा वहां से मुक्त कर तेज, गरिमा और स्वतंत्रता के रूप में प्रकट करना होगा।
पुराणों में जितनी भी ये कथाएं हैं, वेद में एक रूपक में बताई गई हैं, पुराणों में एक रूपक में हैं सारी इसी तरीके की। आप ये कहें इनको तो न तो भूगोल का ज्ञान है, न खगोल का ज्ञान है, न कोई भौतिक प्रकृति का, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं ये? कौन सा मारतंड? हमने नीचे ड्रिल किया, मारतंड वारतंड कुछ नहीं, यहाँ तो कोई कहीं तो तेल आ जाएगा, कहीं गैस आ जाएगी, इससे ज्यादा आप जा नहीं सकते। क्योंकि अगर कोर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर इस तरीके के, वहां तो मोल्टन स्टेट के अंदर है, वहां कौन सा मारतंड बचेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये फंडामेंटल बात कर रहे हैं कि जैसे माइंड से सारे रूप पैदा हो गए, वो कोई रूपों के ऊपर आग्रह थोड़ी करेंगे। समझदार व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा भाई बंदर को कितना भी डेकोरेट करो पर मनुष्य बनाते ही ये रूप अपने आप पैदा हो जाएंगे। मनुष्य है तो धर्म भी आ जाएगा, विचार भी आ जाएगा, चिंतन की पद्धतियां भी आ जाएगी, जीवन की अलग अलग पद्धतियां हैं, कितनी ये जितनी वैरायटी है खाली एक शिफ्ट से आ गई। तो समझदार व्यक्ति है इन डिटेल्स के ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। अगर और उसको उन्नत रूप चाहिए तो वो कहेगा थोड़ा सा चेतना में शिफ्ट करो। यदि आपके पास ये लीवर हो जो ये शिफ्ट कर पाता हो तो आप इन डिटेल्स पे क्यों दिमाग लगाएंगे? आप कहेंगे अरे चेतना को थोड़ा सा और उन्नत करो। एकदम कितने, खाली एक थोड़े से परिवर्तन से इतने समाज के रूप है, राजनीति के, चिकित्सा के, उसके इसके कितने रूप, सोचने के तरीके, संस्कृतियों के तरीके, और इसके आधार पे कितनी ओकल्ट साइंसेज हैं, साइकोलॉजिकल साइंसेज हैं, कितनी भौतिक विज्ञान है, और भौतिक के अंदर भी कितनी कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, वो सारी खिल उठी। तो वैसे ही यदि आपकी थोड़ी सी इंट्यूशन है या हायर पावर्स हैं, उस पे यदि कोई थोड़ा सा बटन को शिफ्ट कर दे तो रूप इससे कम नहीं होंगे। वो रूप हम कंसीव नहीं कर सकते, ये बात हमको समझनी चाहिए। तो करने का एकमात्र कार्य ये है कि चेतना में आरोहण किस तरीके से किया जाए। तो यदि कोई शिक्षा के अंदर कहता है हम मां श्री अरविंद की शिक्षा कर रहे हैं पर उसको बेचारे को ये बेसिक सेंस ही नहीं आ रहा, तो ये शिक्षा है ही नहीं। जो आर्य शिक्षा पद्धति थी वो इसी को लक्ष्य लेके चलती थी, इसलिए उसका लक्ष्य, उसका तरीका, आप कोशिश करो वट वृक्ष के नीचे पढ़ाने की, यज्ञोपवीत धारण करने की, शिखा रखने की, धोती पहनने की, अरे इससे थोड़ी हो जाएगा। फंडामेंटल्स आपको पता ही नहीं वो कर क्या रहे थे, तो खाली वो सेटअप बनाने से थोड़ी हो जाएगा वो। मैंने बहुत बढ़िया एक लेबोरेटरी तैयार करी है, साइंटिस्ट एक नहीं उसके अंदर, मैंने बंदर घुसा दिए उसमें, क्या करने वाले हैं वो? तो वैसे ही मैंने बहुत अच्छा संस्थान बना दिया, टीचर एक नहीं उसके अंदर, कहां से शिक्षा हो जाएगी? इसलिए मैंने, जैसे संडे को मैं कह रहा था, मूलभूत काम इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेसिक्स ये नहीं समझ में आ रहे। मैं माँ की शिक्षा करवाना चाहता हूं पर डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे गया नहीं, तो अल्टीमेटली मैं तो उसी चीज को री इन्फोर्स कर रहा हूं कि इसके बिना नौकरी कैसे होगी, पेट कैसे भरेगा, संसार में मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे। तो ये तो वेद तो कोई और बात कर रहा है और माँ श्री अरविंद उसी की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो अभी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हम बात कुछ और कर रहे हैं, आप उन्हीं चीजों को वापस कर रहे हैं, तो ये और ये तो बात ही अलग है। कम आलंकारिक भाषा में कहें तो मर्त्य जीवन एक उत्पीड़ित, हमारा जो जीवन है चाहे सफलता की कितनी भी पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच गया हो हमारे मानकों के ऊपर, तो भी क्या है, कुल मिला के उत्पीड़ित, गुप्त, छद्मवेशी सत्य से शासित है। जिस प्रकार दिव्य दृष्टा संकल्प, अग्नि, दृष्टा संकल्प, ये दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर। सर्वप्रथम मानवीय आवेग और स्वेच्छाचारिता के धुएं से धूमिल और तिरोहित होकर पृथ्वी पर कार्य करता है, इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले आप जो जीवन में किस तरीके से काम करते हैं, डिजायर, कामना, और ये कामना बनी ही रहती है। साधना में भी प्रवेश करो तो उसके अंदर मेरे को ये साक्षात्कार हो जाए, मेरे को ये करके ये चीज प्राप्त हो जाए, ये शक्ति प्राप्त हो जाए, या ये जो भी। इसलिए माँ अपने तीसरे वॉल्यूम की शुरुआत किससे करती है? आप योग क्यों करना चाहते हो? शक्ति प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जाति की सेवा करने के लिए, इसके लिए, उसके लिए। इनमें से कोई भी कारण अपने आप में योग करने का कोई सच्चा कारण, पर्याप्त कारण नहीं है। आप खाली इसलिए योग करते हो कि यू कैनॉट डू अदरवाइज,
क्योंकि आपके अस्तित्व मात्र का उद्देश्य ही यही है। इससे क्या होगा या क्या नहीं होगा, इससे ये नहीं कि मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। आप तीसरा वॉल्यूम खोलेंगे माँ का, तो शुरुआत ही इसी से हो रही है। ठीक उसी प्रकार दिव्य ज्ञान स्वरूप सूर्य रात्रि और अंधकार में छिपा रहता है और अप्राप्य रहता है। ये हमारी वर्तमान दशा है। इसमें से जो ये नीचे से हमारा क्रम विकास चल रहा है, ये मानो एज इफ जो मार्तंड है, आठवां जो सूर्य है, वो नीचे आ गया और वो अपना प्रकाश एक छद्म रूप में, उसका रंग काला है, ये बताने का तरीका है, वो आके हमारे साथ संयुक्त हो गया। और धीरे धीरे इसके अंदर काम तो सारे इंटेलिजेंस के हैं उसके। अरे वनस्पति जगत के अंदर या आपके जड़ प्रकृति के अंदर भी इंटेलिजेंस के काम कर रहा है, तो मनुष्य के अंदर तो और खुला रूम मिल गया उसको। हम अपने आप को क्या समझते हैं या क्या नहीं समझते हैं, उससे उसको फर्क थोड़ी पड़ता है। जड़ तत्व के अंदर ही वो इंटेलिजेंट क्रिया कर सकता है, वनस्पति जगत के अंदर, पाशविक जगत के अंदर कर सकता है, तो मनुष्य के अंदर तो फिर भी उसको थोड़ा सा खुला रूम मिला है। हम नहीं जानते, उससे उसके फर्क नहीं पड़ता। हमारे जान अजान से उसके फर्क नहीं पड़ता, हमारे फर्क पड़ता है। सचेतन तरीके से यदि हम संयुक्त होकर उसकी क्रिया में, ऊर्ध्वमुख क्रिया के अंदर यदि सहयोग करते, तो आनंद आएगा। उसकी क्रिया ऊपर की ओर है, तो यदि हम सचेतन तरीके से उसके साथ युक्त होते हैं, तो ये आनंद का काम है और सही उसी रास्ते हमको चलना पड़ेगा। तो एक ठीक चीज है। नहीं तो आप जबरदस्ती चलाए जाओगे, चलाए तो जाओगे। देर सवेर प्रकृति लेके तो चल ही रही है, वो तो हम देख ही रहे हैं। साधारण मानवीय सत्ता के अज्ञान और भूल भ्रांति में आवृत और अंतर्निहित रहता है ये मार्तंड। ये हम जगह जगह इसका आप पढ़ भी सकते हैं मार्तंड के विषय में कि कहाँ आया है। उसको अब इस परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं कि वेद में किस परिप्रेक्ष्य में आया है, पुराणों में इसका इसकी चर्चा है, पर अलग अलग दृष्टिकोण से। पर उसका मूल यही है। दृष्टा अपने विचारों में विद्यमान सत्य की शक्ति से अंधकार में पड़े हुए सूर्य को ढूंढ निकालते हैं, वो ढूंढ निकालते हैं। इस श्री अरविंद ने सारी पद्धति किस चीज के ऊपर करी? वो कह रहे हैं ये क्रम विकास है। इससे पहले तो हम ये कभी भी ये एवोल्यूशन की बात, डार्विन ने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसके आधार पे धीरे धीरे आगे चलते हैं। पर डार्विन ने ये नहीं कहा कि मनुष्य से आगे फिर कोई चीज आएगी, वो तो कह नहीं सकते थे। इसके अंदर ये तो एकमात्र श्री अरविंद ने कहा कि ये अवश्यंभावी क्रिया है। अगर मनुष्य तक, और मनुष्य भी कोई एक चीज थोड़ी है, कितनी रेंज है मनुष्य के अंदर। तो प्रकृति इतना विराट प्रयास, एक ऐसी सत्ता, मनुष्य तो पूर्ण है नहीं, तो क्या ऐसी से संतुष्ट हो सकती है? इतना विशाल प्रयास। तो इसलिए श्री अरविंद एक जगह बड़े सार्कास्टिक तरीके से बोलते हैं, इतना विशाल प्रयास इस पूरे ब्रह्मांड का इसलिए है कि कोई एक ऐसा है जो कपड़ा काटना सीख जाए, उसके अंदर फिर बाद के अंदर कोई टोपी बनाना सीख जाए, कोई कलखार कारखाना चलाना सीख जाए। इसके लिए प्रकृति ने ये इतना विशाल प्रयास किया है। अर्थ ही नहीं समझ में आता। ये पहाड़, नदियां, ये सारा वायुमंडल ऐसे स्थान के ऊपर कि हमारा ग्रह भी ऐसी जगह पे है कि भी यहीं, इसमें अगर 1 डिग्री का भी शिफ्ट होगा तो क्या होगा। यहाँ के अलावा यदि ये और दूसरे स्थान पे, और किसी भी ग्रह के स्थान पे पृथ्वी को करो, तो जीवन संभव नहीं है। ऐसे बिल्कुल प्रिकेरियस उसकी एग्जिस्टेंस के अंदर क्यों रखा गया? इतना टिल्ट इसका, ये वो सारे का कुल मिला के इसलिए कि हम थोड़ा सा पेट भर लें, थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा ये कर लें। तो श्री अरविंद ने कहा कि एकमात्र करने लायक कार्य ये है, असेंड टू द डिवाइन लाइफ। और ये यदि आप नहीं करते, तो ही इज एन इंसेक्ट क्रोलिंग अमंग अदर एफेमरल इंसेक्ट्स। दूसरे जो क्षण भंगुर जीव है उनके बीच रेंगता हुआ एक कीड़ा मात्र है, श्री अरविंद कह रहे हैं। जो कीचड़ कीचड़ में पैदा हुआ, और वो कीचड़ कोई पानी और मिट्टी के संयोग से कीचड़ पैदा हो गया। मतलब आपके यहाँ वायुमंडल है, पानी है, इसके संयोग से कोई कीचड़ है जिसमें और दूसरे कीट पतंगे हैं, उसके बीच में ये भी एक रेंगता हुआ। यदि आप डिवाइन लाइफ की बात नहीं करते, तो क्या है वो? अगर वो तो श्री अरविंद कह रहे हैं, वे हमारी अवचेतन सत्ता में छिपे हुए उस इस ज्ञान को, अखंड और सर्वस्पर्शी दृष्टि की इस शक्ति को, सर्वस्पर्शी
टेंजेंट है वो तो एक पॉइंट के ऊपर, ये सर्वस्पर्शी सारे को टच करता है। ये दृष्टि ऐसी नहीं है कि मैं तो इसी फील्ड पे तो टच कर सकता हूं, इसलिए योग है कर्मसु कौशलम वो कह रहे हैं, वो सर्वस्पर्शी दृष्टि है। योग आपको सारी चीजों को दिखाता है, उसको टच करवाता है, ये है वो शक्ति। देवों के इस नेत्र को उन्मुक्त कर देते हैं। ऋषि उसको लेके आता है, बाहर निकाल के लेके आता है, वे उसकी दीप्तियों को मुक्त करते हैं, वे दिव्य उषा को जन्म देते हैं। दिव्य मनः शक्ति रूपी इंद्र, दृष्टा संकल्प रूप अग्नि, अंतः प्रेरित शब्द का अधिपति बृहस्पति, बृहस्पति मतलब सोल, बृहस्पति जो है, और इनफैक्ट बृहस्पति ही जो है जिसने ये सारी यज्ञ भूमि, जितने भी नियम आप कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कोई आवश्यकता नहीं थी। भौतिक तत्व इस तरीके से कार्य करेगा, ये चीज ऐसे कार्य करेगी, ये सारे नियम इसने लागू कर दिए, बृहस्पति ने। किस लिए लागू कर दिए? अगर नियम न हो तो आपका जीवन नहीं हो सकता, यहां कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। आपने सारे नियम चार्ट आउट कर दिए जिससे कि यहां यज्ञीय भूमि तैयार हो सके। तो बृहस्पति इसके अंदर ये कह रहे हैं आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा ने अपने लिए एक नेसेसरी ग्राउंडिंग तैयार करी है। अपने आप में कोई नियम नहीं है, उसको जसता है इसलिए ये नियम है, नहीं जसता इसलिए नहीं, नियम नहीं होते। नहीं तो जो इतने चमत्कार करके दिखाते हैं, यदि वो ही नियम लागू होते तो वो कैसे करते? वो हो कैसे सकते थे? आप इसको नकार भी नहीं सकते। ये चमत्कार नहीं हो रहे, रिकॉर्डेड है ये तो, और अभी भी हो रहे हैं। तो अंतः प्रेरित शब्द का अधिपति बृहस्पति, दिव्य मन रूपी जो शब्द, ये जो शक्ति है वो इंद्र, इंद्र है, अग्नि है, बृहस्पति है, अनंत अमर आनंद स्वरूप सोम, मनुष्य में उत्पन्न होकर पर्वत भौतिक सत्ता के दृढ़ स्थानों को छिन्न भिन्न करने में ऋषियों की सहायता करते हैं। मतलब इंद्र है, अग्नि है, आपके जो अंतः प्रेरित शब्द मतलब इंस्पिरेशन, उसका अधिपति, उसका अधिपति कौन है? बृहस्पति, पावर ऑफ द सोल, आपकी आत्मा की शक्ति। बृहस्पति को आप ट्रांसलेट कीजिए पावर ऑफ द सोल। और आपके अंदर अमर आनंद का स्वरूप जो है सोम, यदि ये न हो तो कहां साधना, कहां जीवन, कुछ नहीं। ये सारे हों और सोम न हो तो न तो ये क्रिया करेंगे, इसीलिए सारे देवता सोम पाई हैं, सोम पीने वाले हैं। तो बाद के अंदर इन्होंने इतिहास बनाया रे कि ये ब्राह्मणवाद जो है, ये इनसे पैसा ऐंठते थे, और ये जो दूसरे वाले हैं इनको खूब शराब पिलाते थे। ये कोई सामंती लोग होंगे, इंद्र है या जो भी हैं, इनको ये शराब पिलाते थे ये ब्राह्मण लोग, और उनसे फिर ये ऐंठ लेते थे, उससे ऐसे ऐंठते थे, इनसे ये चीजें ऐंठ, पैसा ऐंठ लेते थे। जो भी ये ऐसा काम करते थे, ये बीच के मध्यस्थ थे, ये थे वो थे, कथाएं गढ़ रखी है। अब बताओ इसमें कहाँ कोई लेना देना ही नहीं है इन बातों का। असुरों की कृत्रिम बाधाएं खंड खंड हो जाती हैं, और ये सूर्य ऊपर चढ़ता हुआ हमारे द्युलोकों में जगमगा उठता है। ये आप अपनी साइकोलॉजी में देख सकते हैं। हम जितना ही ये अध्ययन कर रहे हैं, आपके साथ ये क्रिया साथ साथ में सूक्ष्म रूप से हो रही है। अगर आप इसके प्रति सचेतन हो तो इसका और आनंद आपको आएगा, और उतना ही आपके अंदर ये क्रिया संपन्न हो पाएगी। तो खाली ये अध्ययन नहीं, ये तो एक साधना की पूरी गति चलेगी साथ साथ, उदित होकर ये अतिमानिक मानसिक सत्य की ओर आरोहण करता है। ये पूरा प्रतीक खोला गया है अभी तक सूर्य का। ये कितना लंबा, और ये तो खाली इससे हो थोड़ी गया कोई, इसके जो फंक्शंस हैं, इसकी जो चीजें हैं, ये तो बहुत विराट है। ये जैसे भौतिक सूर्य क्या क्या नहीं कर रहा, तो वैसे ही आपके ये जो सूर्य है और हर स्तर का है, वो क्या क्या नहीं कर देगा। अब बात यह है कि धीरे धीरे आप उसके प्रति सचेतन हो, कैसे खुले कैसे नहीं खुले, ये सारी साधना है, इसको साधना बोलते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से ठीक चल रहा होगा, क्योंकि एक प्रश्न था। हाँ जी। मातंड का हमारे से क्या संबंध है? मार्तंड
8वां पुत्र है उसका, जो अच्छा। निश्चेतन बन गया। श्री अरविंद यही तो प्रक्रिया बता रहे हैं कि निश्चेतन मतलब नेसेंस बन गया। सारा जितना भी क्रम विकास इनकॉन्शियंट, उससे भी इनकॉन्शियंट नीचे कहेंगे। है, उससे भी नीचे है, उससे भी नीचे का स्तर है। इनकॉन्शियंट से नीचे का स्तर है नेसेंस, जहां न होने की संभावना भी नहीं है, नहीं होना, रिक्तता की भी संभावना नहीं है वहां। रिक्त होना तो बहुत बड़ी बात है, रिक्त होना तो होने की ओर एक गति हो गई। ये देख कुछ ऐसे सूक्ष्म विचार हैं। तो श्री अरविंद इसकी चर्चा लाइफ डिवाइन में करते हैं, स्थानों के ऊपर करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो एवोल्यूशन हो रहा है, श्री अरविंद सारी पद्धति अपनी इसी के ऊपर तो बेस कर रहे हैं कि एवोल्यूशन हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्रम विकास चल रहा है। मार्तंड इसके अंदर छिपा हुआ है। अगर मार्तंड न छिपा होता तो लकड़ी लकड़ी का व्यवहार कैसे करती, लोहा लोहे का व्यवहार कैसे करता, सोना सोने का व्यवहार कैसे करता, लाइफ संभव नहीं हो पाती। अगर पानी का गुणधर्म नहीं होता, या आज होता और कल नहीं होता, कोई नियम न होते प्रकृति के अंदर, यदि आप पूरे क्रम विकास को एक वर्ष के अंदर पूरी टाइमलाइन के ऊपर ले आते हैं कि अभी तक का जो क्रम विकास है पृथ्वी का, वो यदि एक वर्ष रहा, तो मनुष्य तो 31 दिसंबर को अभी रात को 12 बजे आसपास आया है। उससे पहले इतना क्रम विकास मनुष्य ने थोड़ी करवाया है। वनस्पति जगत अपने आप को कैसे सस्टेन कर रहा है? मनुष्य तो ओरिजिनली कोई फूड प्रोक्योर अपना कर नहीं रहा, ओरिजिनली फूड थोड़ी ग्रो कर रहा है मनुष्य, वो तो आश्रित है। इसका मतलब हमसे पूर्व जो कड़ियां हैं हमसे कम समझदार नहीं है। तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है जो काम कर रही है? हमको वो अनइंटेलिजिबल लगती है, पर फिर भी सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो तत्वों के अंदर, जड़ तत्व के अंदर, फिर बाद के अंदर आपके लाइफ फॉर्म्स हैं, सिंगल सेल्ड भी है, वो बहुत इंटेलिजेंस है उसके अंदर, हर चीज के अंदर इंटेलिजेंस है। ये वाली शक्ति है जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, नहीं तो ये क्रम विकास संभव नहीं हो पाता। अब कोई ये प्रश्न करे ऐसी आवश्यकता भी क्या थी? हाँ, वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता नहीं थी। भाई अब ये मनुष्य को भगवान आके ये उचित सिद्ध करें कि नहीं इसकी क्रम विकास की आवश्यकता थी, भगवान को तो लगा नहीं आज तक महसूस। श्री अरविंद एकमात्र ऐसे एडवोकेट हैं जो भगवान की ओर से बोल रहे हैं सारी बातें। लाइफ डिवाइन में जो भी उन्होंने उत्तर दिए, ऐसी भगवान आके आपको अपना औचित्य सिद्ध कर रहा हो सारी चीजों का, श्री अरविंद ही एकमात्र बोल रहे हैं। और तो कोई भगवान को आवश्यकता भी नहीं है आपको ये आके सिद्ध करने की कि भी मेरे को क्या आनंद आ रहा है ऐसा करने में। एक छोटा सा बच्चा है, वो ट्रक के नीचे आ गया है या उसका अपहरण करके ले गए, उसके साथ बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया, अरे इसने तो कोई गलत काम ही नहीं किया था, इसके साथ ये क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन एथिक्स के लिए तो वो बिल्कुल समझना बिल्कुल मुश्किल है, इसने थोड़ी कुछ गलत किया था। भाई भगवान भी तो उस तरीके का रिवॉर्ड पनिशमेंट करना चाहिए, इसने एक हाथ काटा तो इसका एक हाथ काट दिया। यही हमारे जो जनरल इस तरीके के जो कर्म विधान है, पिछले जन्म में तूने ये किया होगा इसलिए तेरे साथ ये हुआ। माँ बाप ही इस तरीके का व्यवहार नहीं करते, भगवान ऐसा व्यवहार कैसे करेगा? मार्तंड की जहां तक बात है तो ये सुप्रीम इंटेलिजेंस हर चीज के अंदर, आप फर्नीचर में ये वाली लकड़ी काम में लेंगे, खिलौनों के अंदर ये वाली लकड़ी, गुण धर्म है हर चीज का एकदम। ये नहीं कि कल आप पौधा लगा के आए, आप आज एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके ऊपर फल आ जाएगा ना। उसका एक अपना क्रम है, उसका एक अपना तरीका है, और उस क्रम से आप चलते हो तो आपको वो यील्ड करेगी। भौतिक विज्ञान यही कोशिश कर रहा है, पर जो उसका अपना तरीका है उससे बेचारा थोड़ा सा कुछ खोल पाता है कि उसके अंदर के जो नियम है उसको यदि हम पढ़ लें और अपने लिए उनको काम में ले लें तो बेटर होगा। विज्ञान का यही तो प्रयास है कि कैसे उन एनर्जीज को आपके उपयोग के लिए हार्नेस वो कर सके, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकती है उतना वो विज्ञान प्रयास कर रहा है। मार्तंड का ये कार्य है। हमारे से संबंध ये है, भाई संबंध है या नहीं ये तो उसके अंदर है क्रम विकास के अंदर। यदि ये इंटेलिजेंस नहीं हो, हमारे से क्या इसका जुड़ाव है? आपको सुख ही ऊपर जाने में मिलेगा, नीचे जाने में आप सुखी नहीं होगे। आप यदि क्रम विकास में आगे जाने की ओर, आपके किसी भी स्तर के ऊपर तकलीफ है, वो उससे ऊपर के स्तर के ऊपर जाने पे मिटती है। पशु की समस्याएं पशु के स्तर के ऊपर नहीं मिटती, मनुष्य के स्तर के ऊपर आने पे मिटती हैं। वैसे ही मानवीय जो समस्याएं हैं मनुष्य के अपने स्तर के ऊपर,
इसलिए राजनीति की कितनी भी समस्याएं हैं, शिक्षा की कितनी भी समस्याएं हैं, मनुष्य की जो भी समस्याएं हैं, वो चेतना के अंदर ऊपर आरोहण करने पे ही मिट सकती हैं, उसी स्तर पे नहीं मिट सकती। उसी स्तर के ऊपर कितने भी आप लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स बनाइए, अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक तो रूप परिवर्तन से समाज के, राजनीति के कितने भी रूप आप परिवर्तित कर लो, उससे अभी तक तो हुआ नहीं। ये वाद वो वाद, समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र, ये राजतंत्र, कुलीन तंत्र, कितने तंत्र इन, और फिर बाद में इनका मिक्सचर, अभी तक तो मनुष्य जाति कभी कोई सही उस पे आई नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि खाली आत्मा के आधार पर आगे राजनीति किस तरीके से होगी, समाज शास्त्र क्या होगा, ये सारी चीजें श्री अरविंद का पढ़िए बारीकी से, सब चीजें हैं उसके अंदर। ऐसा है, मान लीजिए कि परमात्मा स्वयं आके सारी चीजों का औचित्य सिद्ध कर रहा हो श्री अरविंद की वाणी के माध्यम से। ठीक है जी। हाँ जी। किसी के और कोई बात है? क्योंकि नया आप शुरू नहीं करेंगे, ये तो अब अपने समय सीमा इसके ऊपर अपने को अलाउ नहीं करती इसके लिए। किसी के भी इसके अंदर कोई प्रश्न है या कोई बात है, रविकांत जी? नहीं, स्पष्ट, कोई बात नहीं। हम ये मतलब एनालाइज करें, ये कहें कि जो मातंड है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है इनकॉन्शियंट के अंदर। हाँ हाँ, नहीं तो क्रम विकास आता कहां से? मनुष्य तो सबसे लास्ट कड़ी है अभी तक की। आप एवोल्यूशन के अंदर भी मनुष्य तो लास्ट में आया है ना अभी। हाँ जी। उससे पहले पहले के फॉर्म्स तो आप देख ही रहे हो, तो क्रम विकास से आप देख हाँ ही रहे जी। हो। वो कह रहे हैं पहले बंदर आए, फिर बाद में ये आए वो आए, उनका जो है डेवलप होके मनुष्य बन गए। पर हम ये क्यों नहीं कड़ी देख पा रहे कि वो फिर बाद में, भाई एक सीढ़ी है, 20 सीढ़ियां हैं, 19वीं चढ़ने के बाद मनुष्य बन जाता है। तो मनुष्य बनने के बाद, जब मनुष्य नहीं था तब तो वो सीढ़ी चढ़ के मनुष्य बन रहे थे। आज जब मनुष्य बन गया तो अब वो 19वीं सीढ़ी कहाँ है? हम तो मनुष्य बनता नहीं देखते, क्योंकि अब आवश्यकता ही नहीं है। जब मनुष्य नहीं था तब अपने बलबूते के ऊपर बंदर है वो मनुष्य बन गए, और जब मनुष्य आ गया वो उसको सिखा भी रहा है। डिस्कवरी वगैरह चैनल के अंदर आप देखते हैं, वो उसको सारी कितनी छोटी 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 कुछ कैलकुलेशंस बताते हैं, कुछ पजल्स देते हैं, कुछ और तरीके उनको कोशिश करते हैं सिखाने की और की। कुछ ये आपके जो जो मूवीज है उसके अंदर कुछ बंदरों को तैयार भी करते हैं, कुछ चिंपैंजीज को तैयार करते हैं। वो कुछ ट्रिक भले ही सीख जाते हैं, पर अल्टीमेटली कोई मनुष्य के नजदीक तो आता हमने देखा नहीं। तो यदि आप इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, कितना विचित्र चीज है ये। मनुष्य नहीं था तब तो बंदर मनुष्य बन गया, और जब मनुष्य आ गया है तब ऐसा लगता है मनुष्य ने कोई सीढ़ी तोड़ के फेंक दी हो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो क्रम विकास, एवोल्यूशन। मनुष्य तो अभी आया है। यही मैंने कहा, पूरे क्रम विकास को जो ये लाखों वर्षों का चला आ रहा है, उसको अगर एक वर्ष की स्केल के ऊपर रखा जाए तो मनुष्य तो 31 दिसंबर अभी रात को ही आया है बस। तो ये सुप्रीम इंटेलिजेंस काम न करती तो आता कहां से? पहले तो खाली जड़ तत्व ही था, एटमॉस्फेयर ही नहीं था पृथ्वी के ऊपर। किस तरीके से बना है वो पढ़ो, उसमें तो आपके न पानी था न कुछ और था, सब गैसियस फॉर्म के अंदर था। धीरे धीरे सेटल डाउन किया उसमें, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आए होंगे, जबकि जड़ तत्व के अंदर प्राण तत्व नहीं आ सकता, ये तत्व ही अलग है। जड़ में से पहला ही ऑर्गेनिज्म कोई आया, चाहे सिंगल सेल्ड ही आया होगा, ये एक चमत्कार है। नहीं तो जड़ में से प्राण नहीं आ सकता। किसी भी तरीके से पत्थरों को रख लो, पत्थर में से प्राण थोड़ी आ जाएगा। पर प्राण का यहां आना, उसने ये आपको सर्टिट्यूड दे दिया कि आगे और चीजें आएंगी, उसके बाद और भव्यताएं आएंगी। पहला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते ही उसने आशा से भर दिया। और मनुष्य आने के बाद अब तो निश्चित है कि बाद में श्रृंखलाएं आएंगी ही आएंगी। इसमें बात क्या है? क्रम विकास यहां कैसे रुक सकता है? तो हम भी आनंद में तब आएंगे यदि हम आरोहण करते हैं। अगर ये नहीं करते तो हम आनंद में नहीं आएंगे। बहुत सीधी बात ये है, क्योंकि ये इनग्रेन्ड है। हमने नहीं, ये इनग्रेन्ड है इसके अंदर। आप ऊपर जाके आनंद पाते हो, नीचे जाके आनंद आपको नहीं आता। विवेक, कोई बात है इसमें? शब्या जी, किसी के भी कोई बात? नहीं तो कल फिर मिलते हैं। नहीं भैया। शब्या जी,
ठीक है भैया। ठीक। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री।